आईनी तरमीम इस वक्त ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन दोनों के लिए सरदर्द बनी हुई है। कौमी असम्बली और सेनेट में ऐसी पार्टियां जिनके पास जो मेंबरान कौमी असम्बली या सेनेट की सीटें हैं जो बहुत कम तादाद में हैं, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं या उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि क्या ये जो आईनी तरमीम है इसके होने से किसी आम आदमी को कोई फ़ायदा पहुँचेगा, या सिर्फ ये जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं ये पॉलिटिकल उसके लिए हो रही हैं, विक्टिमाइजेशन के लिए या उसके लिए सियासी फ़ायदे के लिए हो रही हैं। तो अगर एक लाइन में मैं आपको ये चीज़ शेयर करना चाहूँ तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सियासी मकासद के लिए हो रही हैं, क्योंकि एक आम आदमी की रसाई उस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होती। कोई भी छोटा मोटा केस हो तो वो लोअर कोर्ट्स में जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा चला जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला जाता है। लेकिन ये तमाम तर जो हुकूमत और अपोजिशन की इस वक्त तक की कोशिशें हैं, वो तमाम तर कोशिशें अपनी सियासी जद्दोजहद के लिए हैं, अपनी सियासत को बचाने के लिए हैं। अब आ जाइए कि इतने अरसे से, इतने टाइम से ये जो एक वावेला मचाया हुआ है, एक शोर जो मचाया हुआ है कि एक आईनी तरमीम पेश करने जा रहे हैं, ना वो अभी तक पेश हुई, ना उस पर वोटिंग हुई, ना ही उसको पास करवाया जा सका और ना ही उसको मुस्तरद किया जा सका। आखिर वजह क्या है कि हुकूमत उसको पास करवाना में इतनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, जबकि अपोजिशन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रही है। जो मैं आपको कल रात की अगर पेशरफ बताऊं तो जो बैरिस्टर गौर साहब थे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। जब उनकी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से, तो उन्होंने कहा कि हमारा मसवदे पर इत्फाक हो गया है, लेकिन जो हतमी मंजूरी है वो बानी पीटीआई जो इस वक्त अडयाला जेल में कैद है इमरान खान साहब, वो देंगे। लेकिन सवाल फिर ये भी आता है कि क्या इमरान खान साहब इस मसवदे की मंजूरी देंगे। लेकिन उससे भी बड़ा अहम सवाल आप लोगों के लिए यह है, तमाम तर वो लोग जो पीटीआई के वेल विशर हैं या पीटीआई के चाहने वाले हैं, कि ये जो लोग जिन पे अब जो इमरान खान की जो क्या कह सकते हैं आप पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं वो अब ट्रस्ट नहीं करते। जैसे बैरिस्टर गौर साहब हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब हो गए, तो इन पे लोग अब ट्रस्ट नहीं करते। मैं देखा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये लोग अब इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या वो लोग अगर बाहर आके कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मंजूरी दे दी गई है, तो आप इस चीज़ को कैसे क्लैरिफाई करेंगे, इस चीज़ को आप कैसे मानेंगे कि ये अथेंटिक है, क्या इमरान खान साहब ने मंजूरी दी भी है या नहीं भी दी। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब और इमरान खान साहब की जब मुलाकात होनी है तो उसके बाद पता चलना है कि वो आया पीटीआई आईनी मसवदे पर हुकूमत के साथ वोटिंग में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। दूसरी तरफ दूसरी अहम खबर यह है कि अख्तर मैंगल साहब का अचानक से इस्लामाबाद वापसी हुई है। उन्हें ये कहा था कि मैं पाकिस्तान वापस तब आऊँगा जब पाकिस्तान में जमहूरियत आ जाएगी। तो अख्तर मैंगल साहब से मेरा एक अहम सवाल भी यही है कि क्या अख्तर मैंगल साहब पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई है, जो आप मुल्क में वापस आ गए हैं। क्योंकि जाते हुए उन्होंने जब कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं वापस तभी आऊँगा जब मुल्क में जमहूरियत आ जाएगी। मैं इस हुकूमत को या इस चीज़ को नहीं मानता। तो अब देखना यही है कि जो आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनने सानिया कारसाज जो हुआ था उस हवाले से जो बरसी थी उस पर ख़िताब करते हुए उन्होंने जलसे से ये कहा कि पहले तो मैं ट्राई करूँगा कि तमाम जो जमातें हैं इस वक्त की कौमी असम्बली और सेनेट की, उनके साथ मिलकर इसको आईनी तरमीम को मंजूर करवाया जाए। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो मैं जो नापसंदीदा तरीका है उस तरीके से करवाऊँगा। यानी कि बिलावल भुट्टो साहब ने डराने, धमकाने या डिक्टेट करने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्हें कहा मेरा आखिरी वीकेंड है ये इस्लामाबाद में, उसके बाद मैं वापस चला जाऊँगा। तो क्या हुकूमत इस चीज़ को मंजूर करवाने में आईनी मसवदे को कामयाब हो जाएगी? अगर हो जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, और आया आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे या जस्टिस याहिया हफरीदी साहब होंगे। दूसरी जानिब अगर हुकूमत इस चीज़ में नाकाम हो जाती है तो हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? यकीनन आप ये कह सकते हैं इस चीज़ को हुकूमत फिर चंद हफ्तों की या चंद महीनों की मेहमान रह जाएगी। बहरहाल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल पाकिस्तान में बड़े ही बुरे हालात हैं, जहाँ पे महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, लोग भूख की वजह से, अफलास की वजह से, बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से खुदकुशी कर रहे हो। वहाँ हमारे हुक्मरान जो हैं, तमाम तर लोग जो हैं, जो इस कौमी असम्बली या सेनेट में हमारे लाखों की तादाद में जो नुमाइंदे हैं, लाखों के वोट लेकर वो नुमाइंदे बनकर कौमी असम्बली और सेनेट में बैठे हैं, उनकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए या अपने सियासी जदोजहद में वो लगे हुए हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 5 से 6 वर्किंग डेज़ हैं जो जस्टिस काजी फाइज़ साहब हैं उनका बतौर चीफ जस्टिस, और देखना यह है कि कब तक जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका नोटिफिकेशन जारी होता है या फिर किसी और जज को नॉमिनेट किया जाता है। तो जो लड़ाई है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन ने भी कल ये फैसला करना था कि ये सीटें किसको देनी है, मखसूस नशिस्तें, लेकिन अचानक ही जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वजाहत आई, दोबारा वजाहत की गई जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मेरे ख्याल में उसने एक बार फिर से जो इलेक्शन कमीशन था उसके हाथ को बांध दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो अपना इजलास था उसको मुलतवी कर दिया।
अब इलेक्शन कमीशन के लिए सिचुएशन ये है कि वो अगर नहीं मानता इस फैसले को, और अगर ये हुकूमत चली जाती है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी, क्योंकि जिस तरह के फ़ैसले उन्होंने दिए या जिस तरह की उनकी तरफ से डिक्टेशन की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किलात होंगी। बहरहाल अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। बहरहाल आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप तमाम तर दोस्तों की सपोर्ट का शुक्रिया। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।